सभी श्रोतावती, 2 दिन से प्रधान जी इस बस्ती माता और बुजुर्गों की तरफ से हमें बड़ा सम्मान आशीर्वाद मिल रहा है। एक बार अपने लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, सम्मान करें। वैसे कवि की कविता और गाने वालों के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। तो रसिया जी, कवि हमारे गुरुदेव घनश्याम जी एक नई बात कवित्व के माध्यम से क्या लिख रहे हैं? क्या लिख रहे हैं बेटे? देवेंद्र भैया आपके लिए संदेश जा रहा है हल्का सा कि ज्ञान घटे खल की संगत से, ज्ञान माने दुष्ट, यानी खल होता है दुष्ट, जैसी संगत वैसा प्रभाव आएगा। के ज्ञान घटे खल की संगत से और वो सुघटे मन के समझाए, आप किए थे पुण्य घटे नीर घटे गर्मी ऋतु आए थे, नीर घटे गर्मी ऋतु आए थे और नार प्रसंग ते जोर घटे यमुत्रास घटे हर के गुण गए थे। अब देखिए हमारे देवेंद्र भाई गा के गए कि रसिया तो अनपढ़ हुए, इसमें पढ़े लिखे हूं। बेटा देवेंद्र, अंग्रेजों के बच्चे तो अंग्रेजी में ही बात करते हैं। अब ये कह रहे थे, ओ भोले साथिया ओ भोले साथिया, देखी जो सौगी तेरे प्यार की। और देख समय को देखते हो बेटा, गा रहे थे, अरे शंकर नाचे हनुमत नाचे और नाचे घनश्याम कहाँ पर नाचते हैं। और एक बात कह रहे थे, शंकर भी नाचे, हनुमान भी नाचे और घनश्याम भी नाचे, पर श्री राम कहाँ पे नाचे? देवेंद्र भाई, पहली बात तो श्री राम नाचे तो है, लेकिन बचपन में नाचे। आप लोग ये कह रहे हैं कि जवानी में नाचे राम, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। और ये सभी विद्वान कहते हैं कि कोई भाई कला ये चैलेंज करके कह दे, ये रामायण खोल के दिखा दे कि जवानी में भगवान राम नाचे हो, तो मैं दंगल हार के चला जाऊंगा। हाथ उठा के बताओ, भैया को जवाब चाहिए कि ना नाचे जवानी में। देवेंद्र भैया आपका जवाब हो रहा है, ये पब्लिक कह रही है, हम नहीं कह रहे। जवानी में नहीं नाचे, नाचे बचपन में नाचे, कहाँ नाचे, कैसे नाचे, मैं बताऊंगा। ठुमक ठुमक के मेरे प्रभु श्री राम कहाँ पर नाचते हैं? अब वो पूछो कहाँ नाचते हैं, मैं बताऊंगा। तीनों लोगों से है प्यारा, अरे तीनों लोगों से है प्यारा, देख अवधपुर धाम वहाँ पे नाचते हैं। तीनों लोगों से भी प्यारा अवध, अवध नाम क्यों पड़ा? अवध नाम इसलिए पड़ा जिसमें जो रहता उसका पद नहीं होता, इसलिए उसका नाम अवध पड़ा है। तीनों लोगों से भी प्यारा, देख अवधपुर धाम वहाँ पर नाचते हैं। और इसी वजह से तुम गलत, तुम्हारी कविता गलत, मैं चैलेंज के साथ मंच से कह रहा हूँ। तो जो मर्यादा पुरुषोत्तम है वो जवानी में नाचे नहीं है, उसकी मर्यादा टूट जाती। नाचे हैं बचपन में नाचे, कहाँ नाचे, कैसे नाचे, मैं बताऊंगा। तीनों लोगों से है प्यारा, देखे अवधपुर धाम वहाँ पे नाचते हैं। और अरे पले मदारी भोले बाबा, पले मदारी भोले बाबा, हनुमत जी का काम वहाँ पे नाचते हैं। पले मदारी भोले बाबा, हनुमत जी का काम वहाँ पर नाचते हैं, वहाँ पर नाचते हैं। भोले बाबा मदारी बन करके गए अवधपुर में और हनुमान जी को बंदर बना के ले गए। जब देखा प्रभु राम तो घट घट के वासी है कि हमारे ही सेवक को बंदर बना के लाए शंकर भगवान, तो कहना भले मदारी भोले बाबा,
हनुमत जी का काम वहां पर नाचते हैं, वहां पर नाचते हैं। अरे प्रकट कृपाला है गे, अरे प्रकट कृपाला है गे। सो भैया जब देवेंद्र वाले तो 100 के हम मजा ले रहे पूरे, यही तो बात है। प्रकट कृपाला है गे, देखे तमाशा भोलेनाथ का, भोलेनाथ का। अरे पहचान करके रघुवर, 101 रुपए का पुरस्कार हमारे प्रधान जी दे रहे हैं। कहना पहचान करके रघुवर, दीना इशारा देखो मात का, देखो मात का। पहचान करके रघुवर, दीना इशारा उनने मात का, उनने मात। अरे तीनों नाचे हे संग संग में, तीनों नाचे हे संग संग में, पी भक्ति का जाम वहां पर नाचते। बने मदारी भोले बाबा, हनुमत जी का काम वहां पर नाचते हैं, वहां पर नाचते। और देखिए ये तो इनकी बात का जवाब हुआ। अब मेरी तरफ से टुकड़ी सुनेंगे, अब देखेंगे कि देवेंद्र भाई क्या जवाब लेकर के आते। एक बात और कह रहे कि रसिया जी में संग रहे, कह रहे ना कह रहे भैया। अब क्या बात है, ये जनता जान रही है, यूट्यूब भी जान रहा है, पूरा हिंदुस्तान जान रहा है कि देवेंद्र भाई तुम मेरे साथ रहे हैं या मैं तुम्हारे साथ रहा हूं। लेकिन दोस्तों अब मेरी तरफ से बेटा धुन दिखाओ, अगर न मिलते इस दुनिया में, अगर न मिलते। अब मेरी तरफ से क्या कहना है, अरे अगर न मिलते इस दुनिया में, लेता जन्म दोबारा। अरे जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा। और ये 50-50 रुपए का पुरस्कार हमारे सभी चाचा ताऊ दे रहे हैं। हम उनके चरणों में सर रखते हुए आशीर्वाद की कामना करेंगे। अब एक बात और कह रहे देवेंद्र भैया के रसिया जी तो पगड़ी बांध रखी है, पगड़ी। अरे इस पगड़ी बांधने के लिए बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। कहना क्या है, चाहे कितने मन की बात करो, पर मन बसिया नहीं हो सकता, वो मन बसिया नहीं हो सकता। चाहे कितने मन की बात करो, वो मन बसिया नहीं हो सकता। और चाहे जितनी चिकड़ी गाय लियो, पर भी कम रसिया नहीं हो सकता, भी कम रसिया नहीं हो सकता, भी कम रसिया नहीं। और क्यों नहीं हो सकता, 4 दिन ते मैंने बांधी पगड़ी। देवेंद्र भाई सुन लेना, अरे 4 दिन ते मैंने बांधी पगड़ी, मैंने स्वापा बहुत उतारे, मैंने स्वापा बहुत उतारे, मैंने स्वापा बहुत उतारे। तुम्हारा आदेश हो जाए तो कह दूं, को नहीं कह दूं। अरे मैंने स्वापा बहुत उतारे, अरे तो जैसे गाय में बारे न के रोज मांझने जा रे, मैंने रोज
नारी है जग में वो कौन देश में ब्याई और पूरे जीवन में भैया वो एक बार ही नाई। देवेंद्र भाई जवाब लेकर के आएंगे और कहना अरे उस नारी का नाम बताना वो किससे है चाइंदा। उस नारी का नाम बताना किससे है चाइंदा। उस नारी का नाम बताना किससे है चाइंदा। अरे कितने दिन वो इस धरती पे अब न्यूमत किया वो गंगा है जो गंगा तो नष्ट हुई है और आजू होते। अरे कितने दिन वो इस धरती पे रही है देखो जिंदा। अरे कितने दिन वो इस धरती पे रही है देखो जिंदा। कितने दिन वो इस धरती पे रही है देखो जिंदा। अरे किस राजा के संग में देखो, किस राजा के संग में देखो भैया देख सगाई। किस राजा के संग में देखो और उसकी हुई सगाई। अरे पूरे जीवन में भैया वो एक बार ही नहाई, वो एक बार ही नहाई। वो पूरे जीवन में भैया वो एक बार ही नहाई, वो एक बार ही नहाई। और एक बात और कह रहे कलयुग में भैया देखो घना पनीरी खा रहे और भी कम रसिया तो भगा चरा तो है। हमें तो भगा चरा तू चाहे ना चरा तो पर तू प्रधानमंत्री को बेटा है। लेकिन कहना क्या है हम ऐसे गुरु के चेलाए। नोट करना इस बात को, हम ऐसे गुरु के चेलाए तो साची साची कह जाएंगे। तो साची साची कह जाएंगे। तो साची साची कह जाएंगे। चौ उछल कूद कर रहे ज्यादा, अरे चौ उछल कूद कर रहे ज्यादा तेरे हाथ का झुंझुना दे जाएंगे। तेरे हाथ झुंझुना दे जाएंगे। तेरे हाथ झुंझुना दे जाएंगे। और इसी बीच ये 50-50 रुपए का पुरस्कार। अरे हम पट्टा बीरा बाबू के, हम पट्टा बीरा बाबू के तेरी नाक काट के ले जाएंगे। तेरी नाक काट के ले जाएंगे। तेरी नाक काट के ले जाएंगे। तो कह दूं बनाए, कह दूं तेरी नाक काट के ले जाएंगे और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे झील पका देखत रह जाएंगे। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे झील पका देखत रह जाएंगे। ऐसे ना है नपका तो नपका होते लेकिन मेरा क्या कहना है दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे जी खटुआ देखत रह जाएंगे। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे जी खटुआ देखत रह जाएंगे। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे जी खटुआ देखत। अब सुनेंगे साहब जिक्री और किस तरीके से। ये तो हुआ आप लोगों का मनोरंजन। अब सुनिए जिक्री। कहा है किसी ने कभी गर्मी कभी सर्दी, कभी गर्मी कभी सर्दी ये तो कुदरत के नजारे हैं और प्यासे दबा भी रहते हैं जो दरिया के किनारे हैं। भैया ने हल्कों से बोलिए। मेरा प्रसंग चल रहा है अर्जुन और बब्रावान का युद्ध। बब्रावान ने अर्जुन का शीश काट दिया। बब्रावान माँ की आज्ञा लेकर के अपने पिता के लिए अमृत लेने के लिए जा रहा है। मैया कह रही बेटा तू अमृत लेने के लिए तो जा रहा है लेकिन एक मेरी बात सुन ले। वो मैया झड़ के माध्यम से रसिया जी क्या कह रही है? क्या कह रही है हो रे बेटा सुन और बासिक नाना और लगे तुम्हारो। तू संजीवन लेने के लिए तो चला जा लेकिन कहाँ जाना है? अरे बासिक नाना और लगे तुम्हारो और हाथ जोड़ के बतरइयो और नाई करे तोड़ दियो ना तो नाई करे
तोड़ दियो ना तो पर खाली हाथ न मत आइयो, खाली हाथ न मत आइयो, खाली हाथ न मत आइयो, नहीं करे तो तोड़ दियो ना तो खाली हाथ न मत आइयो। 50 रुपए का सम्मान फतेह सिंह जी चौधरी जी सत्ता निवासी प्रदान कर रहे हैं, सभी ने सम्मान दिया है। बेशक पार चले जाए तेरे 50 रुपए दादा जवाब जी प्रदान कर रहे हैं। बेटा सुन, बेशक पार चले जाए तेरे और जहां पाप की खातिर अरे जइयो, के घन श्याम काम पतलोनी, के घन श्याम काम पतलोनी, जीवन बूटी ले आइयो, जीवन भूति ले आइयो, जीवन भूति ले आइयो, के घर श्याम काम पटलोनी, जीवन भूति ले आइयो। ये 100 रुपए रोहतास दूधिया जी प्रदान कर रहे हैं। बेटा तुझे अपने नाना बासिक के पास जाना है, बासिक नाना लगाते हर हाथ जोड़ के बतरइयो और नहीं करे तोड़ दियो ना तो बेटा पर खाली हाथन मत आइयो। बेटा तू बासिक नाना के पास चला जा। अब बेटा सर धर के अमृत लेने के लिए जा रहा है। भुजा विशाल धनुषकन्या पे, भुजा विशाल धनुषकन्या पे, कमर मती जैसे केहर की और कंचन मुकुट विराजे, सिर पे दिपे किलंगी ऊपर जाय के चरण गिरा बासिक के, होश बिगड़ रहे तन के और अरमान बता रहे हो मर गए। बेटा बासिक के दरबार में पहुंच जाता है। बासिक पुत्र को देख करके पूछ रहे, बेटा तू कौन है, क्यों आया है? आज बेटा बबरावान अपने नाना बासिक को समझा रहा। सिया जी कैसे कैसे समझा रहा? अरे बासिक फेरे हाथ पूछ रहे हो और बात पास बैठायो, चौहेरे बदन उदास रे विपत्ति को संभालो, विपत्ति को संभालो रे, विपत्ति को संभालो, चौहेरे बदन उदास रे विपत्ति को संभालो। बेटा तू कौन है, अपना बतला नाम कौन सा, अपना बतला नाम कौन सा और धाम कहाँ पे आयो, मोलायक बतला काम रे सोचो रे छायो, मोलायक बतला काम रे सोचो रे छायो, अरे सोचो रे छायो रे भैया, सोचो रे छायो, मोलायक बतला काम रे सोचो रे छायो रे। बेटा तू कौन है, इस पाताल लोक में क्या कर रहा है? अरे क्यों आयो पाताल लोक में, क्यों आयो पाताल लोक में, बाण भुजन पे तू धर के और वो पूछे, वो बोले नाही रोवे हिलकी बराबर के रो रो कुमर कहे बासिकते, रो रो कुमर कहे बासिकते, बैठ बीच नागन के और मैं अरमान बता रहे हो मर गए। अब सुनिए मैं कौन हूँ, बेटा समझा रहा मैं कौन हूँ और क्यों आया हूँ। सुनिए आगे क्या बता रसिया जी। अरे नाना लगू थे बतो तेरो, नाना लगू थे बतो तेरो, नाना लगू थे बतो तेरो, हो नाना हो बासिक हो नाना लगू थे बतो तेरो। जिन लोगों ने सम्मान दिया है सभी के लिए धन्यवाद। हो नाना हो नाना हो नाना लगू थे बतो तेरो, हो मुँह पे बाप मर गयो मेरो, मुँह पे बाप मर गयो मेरो, मुँह पे बाप मर गयो मेरो, के विधवा
बासिक को दया आ जाती है। बासिक कहने लगे बेटा मैं संजीवन तो दे दूंगा लेकिन मेरी एक बात सुन ले। बासिक रागनी के माध्यम से क्या कहना चाहिए? आई गई दया कही बासिक ने, बेटा सुन संजीवन ले जा, मैं मना नहीं कर रहा हूं लेकिन एक बात है। क्या बात है? आई गई दया कही बासिक ने और आज मरी तू ले जाइयो और सवनागन पे मांग सभा में और कारज करके दे जाइयो। अरे सवनागन पे मांग सभा में कारज करके दे जाइयो। सवनागन पे मांग सभा में कारज करके दे जाइयो। 100 रुपए का आशीर्वाद लाखन पंडित जी उनकी तरफ से हमारे लिए आशीर्वाद आया है। आई गई दया कही बासिक ने, आई गई दया कही रे बासिक ने, आज मरी तू ले जाइयो। सवनागन पे मागी सभा में कारज करके दे जाइयो। अरे सवनागन पे मागी सभा में कारज करके दे जाइयो। सवनागन पे मागी सभा में कारज करके दे जाइयो। ये 100 रुपए का सम्मान बाबूलाल मास्टर जी संस्था निवासी प्रदान कर रहे हैं और 100 रुपए पहले और 100 रुपए अब हमारे पीसी शर्मा जी फतेहपुर निवासी प्रदान कर रहे हैं। सुन के नाग दुखी भय मन में, सुन के नाग दुखी भय मन में, सकल सभा को सोचो घनो और नाग कहे मरे कबऊ न दिंगे, नाग कहे मरे कबऊ न दिंगे, कैसे उनाते डार बनो। नाग कहे मरे कबऊ न दिंगे, कैसे उनाते डार बनो। नाग कहे मरे कबऊ न दिंगे, कैसे उनाते डार बनो। अब बासिक बोले सुन ले रे बेटा, बासिक बोले सुन ले रे बेटा, लौट तू अब घर कूचियो। सवनागन पे मागी सभा में कारज करके दे जाइयो। अरे सवनागन पे मागी सभा में कारज करके दे जाइयो। ओ सवनागन पे मागी सभा में कारज करके दे जाइयो। अब एक गीत और किस तरीके से देखिए दोस्तों, गीत तो आप लोगों ने बहुत सुने होंगे लेकिन मेरी तरफ से गीत सुनेंगे। हो चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। अरे एक धनवान की बेटी ने हो, एक धनवान की बेटी ने धन का दामन छोड़ दिया। चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। अब एक बेटी अपनी ससुराल से जाकर किसी कारणवश दोनों पक्षों में लड़ाई हो गई तो बेटी का आना जाना बंद हो गया। तो बेटी को एक दिन अपने पिता की याद आई और वो बेटी पत्र लिख रही है अपने पिता के लिए। हे पिताजी, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई, मैं ऐसी क्या गलती कर गई, तुमने मुझको अपने हाथों से पाला पोसा बड़ा किया और ससुराल में आ गई। ऐसा तुम दोनों में क्या लड़ाई हुई है, मुझे आपकी याद आती है, आपने भी मेरी कोई खबर नहीं ली।
तो वो परेशान होकर के बेटी पत्र लिख रही है अपने पिता के लिए। और क्या लिख रही है उस पत्र में साहब? पत्र में बाबूजी लिखने लगी, पत्र में बाबूजी लिखने लगी, पत्र में बाबूजी लिखने लगी, मुझे तेरी याद सताती है, रोती है आत्मा घुट घुट कर जब सुध बचपन की आती है, जब सुध बचपन की आती है, जब सुध बचपन की आती है। लिखते लिखते निकले आंसू, लिखते लिखते निकले आंसू, लिखते लिखते निकले आंसू, मेरी भीग गई वो पाती है, मेरी भीग गई ये पाती है, मेरी भीग गई ये पाती है। बेटी पत्र लिख रही है अपने बाप के लिए। लिखते लिखते, अरे लिखते लिखते निकले आंसू, मेरी भीग गई वो पाती है, पर पत्र चले आना पापा, मुझे प्यारी याद सताती, पर पत्र चले आना बाबू, ये बिटिया तुम्हें बुलाती है, ये बेटी तुम्हें बुलाती है। अब वो बेटी कह रही है रामीर भैया, बचपन वाला, अरे बचपन वाला बच्चा हृदय में प्यार और आशीर्वाद नहीं, बचपन वाला, बचपन वाला बच्चा हृदय में वो प्यार और आशीर्वाद नहीं। अरे सचमुच मुझको भुला दिया है, सचमुच मुझको भुला दिया है, आती मेरी याद नहीं, बचपन वाला बच्चा हृदय में प्यार और आशीर्वाद नहीं। हे पिताजी, तुमने मुझे अपने हाथों से पाला, पाल पोस के पढ़ाया लिखाया, मेरी शादी कर दी, लेकिन आज मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई? क्या बेटी होकर के मैंने कोई गलती कर दी? अब वो कह रही है, हे पिताजी, अरे दिन भर मजदूरी करते थे जब तुम घर पे आते थे, दिन भर मजदूरी करते थे जब तुम घर पे आते थे। आज वो बचपन की याद उस बेटी को आ रही है। अब वो बेटी कह रही है पत्र में अपने पिताजी से, दिन भर मजदूरी करके जब तुम घर पे आते थे, दिन भर मजदूरी करके जब तुम घर पे आते थे, अरे दरवाजे से बिटिया कहकर, दरवाजे से बिटिया कहकर तुम आवाज लगाते थे, दरवाजे से बिटिया कहकर तुम आवाज लगाते थे। अरे गांठ खोल के धोती की तुम, गांठ खोल के धोती की मुझे काने पे रखवाते थे। हे पिताजी, जब तुम खेत पे जाया करते थे, जब मैं छोटी थी, तो तुम अपनी धोती पे गांठ बांध करके पेड़ लाते थे। अरे गांठ मार के धोती की हो काने पेड़ खिलाते थे। हे पिताजी, भरा हुआ आज, अरे भरा हुआ है फ्रिज फलों से। हे पिताजी, पैसे कोई कमी नहीं है, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन जब बचपन की याद आती है मैं तुम्हारी याद को नहीं भुला सकती हूँ। मेरा फ्रिज फलों से बना हुआ है, लेकिन अरे भरा हुआ है फ्रिज फलों से, पर उन पेड़ों जैसा स्वाद नहीं है। भरा हुआ है, भरा हुआ है फ्रिज फलों से, पर उन पेड़ों जैसा स्वाद नहीं। अरे सचमुच भूला दिया बाबूजी, सचमुच भूला दिया बाबूजी, आती मेरी याद नहीं, बचपन वाला रहा हृदय में प्यार और आशीर्वाद नहीं, बचपन वाला प्यार और आशीर्वाद नहीं। और वो
अरे जिस दिन मेरा जन्म हुआ था घर में मातम छाया था। जिस दिन मेरा जन्म हुआ था घर में मातम छाया था। और आज भी वही बात है कि घर में बेटा हो जाए तो लड्डू बचते हैं और बेटी हो जाए तो भाग गड़बड़ हो जाते हैं। ऐसी लोगों की सोच हो गई है। और हे पिता, जब मेरा जन्म हुआ था तब भी मुझे मालूम है, मेरी माँ ने बताया था। तो क्या करी बेटी, जिस दिन मेरा जन्म हुआ था घर में मातम छाया था। जिस दिन मेरा जन्म हुआ था घर में मातम छाया था। अरे सबसे ज्यादा आप ही खुश थे। हे पिताजी, सबसे ज्यादा आप ही खुश थे, माँ ने मुझे बताया था। सबसे ज्यादा आप ही खुश थे, माँ ने मुझे बताया था। अरे चूम चूम कर मुख मेरा हो, चूम चूम कर मुख मेरा गोदी में मुझे खिलाया था। और चूम चूम के मुख मेरा गोदी में मुझे खिलाया था। आज उसी गोदी को तरस रही, क्योंकि माँ का जो रिश्ता होता है वो दूध का होता है और पिता का जो रिश्ता होता है वो खून का होता है। तो वो बेटी कह रही है, और आज तुम अजमा के देख लेना, अगर पिताजी की तबीयत खराब हो जाए, बेटा से कह दे गिलास पानी दे दे, मैं दवाई लूंगा, लेकिन बेटा नहीं सुनता है, फोन चलाता है, नेट चल रहा है, उसका पिताजी मेरे पास समय नहीं है। लेकिन बेटी को ससुराल में भी ये मालूम पड़ जाए कि मेरे बाप की तबीयत खराब है या मेरी माँ की तबीयत खराब है, तो अपने मुंह का निवाला छोड़ करके बेटी अपनी माँ बाप की सेवा में आती है। तो किस तरीके से अरे चूम चूम के दिल मेरा गोदी में मुझे खिलाया था। आज उसी गोदी को तरस रही, पूरी मेरी मुराद नहीं। मैं आज उसी गोदी को तरसती, मेरी पूरी होए मुराद नहीं। अरे सचमुच भुला दिया बाबूजी, सचमुच भुला दिया बाबूजी, आती मेरी याद नहीं। बचपन वाला रहा है तेरे प्यार और आशीर्वाद नहीं। और समय को देखते हुए अंतिम मिलान गीत की क्या कह रही है, अरे धन दौलत का ओ बाबूजी ना बनना हिस्सेदार मुझे। ये 100 रुपए की पुरस्कार इधर से हमारे चाचा जी की तरफ से। हे पिताजी सोनीराम वकील साहब जी, और कहना, अरे धन दौलत का ओ बाबूजी ना बनना हिस्सेदार मुझे। धन दौलत का ओ बाबूजी ना बनना हिस्सेदार मुझे। और बुढ़ापे में सेवा करने का तो बाबूजी अधिकार मुझे। बुढ़ापे में सेवा करने का दो बाबूजी अधिकार मुझे। अरे मांग रही हूँ बचपन वाला, मांग रही हूँ बचपन वाला, तो बाबूजी प्यार मुझे। और या कह दो ओ पीपर माँ जी मैं प्यारी औलाद नहीं, या कह दो ओ पीपर माँ जी मैं प्यारी औलाद नहीं। अरे सचमुच मुझको भुला दिया है, सचमुच मुझको भुला